Welcome to day 8 of making 1 lakh rupees in 30 days. और before we start the video मैं सब ये बता देता हूँ that I am an actor. I am looking for a way to survive without my corporate job क्योंकि मुझे corporate बिल्कुल नहीं पसंद यार. और मैं कहीं पे एडी वेडी भी करता हूँ या कहीं कुछ कर लेता हूँ काम in the industry also, तो भी मज़ा नहीं आता यार. क्यों? Because it's all about working for someone else. एंड मेरे पास जो विज़न है उस हिसाब से मैं अगर किसी और के साथ काम करूँ तो इट्स टेकिंग टाइम फ्रॉम माई ओन टाइम, माई ओन वर्क. इस वजह से आई एम वर्किंग ऑन माई ओन विजन एंड फॉर दैट आई नीड टू लुक फॉर अ वे टू अर्न मनी. और मैं एक बिज़नेस करता हूँ जहाँ पे मैं टूरिस्ट्स को ऑल ओवर मुंबई टूर कराता हूँ बिकॉज मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ. एंड मुझे मुंबई की सारी गलियाँ, सारे बिल्डिंगें, सारे चीज़ें, सब कुछ पता है मुझे मुंबई के बारे में अब, क्योंकि मैं इतना घूमता हूँ मुंबई में. चाहे मोटरसाइकिल पे क्यों ना हो, चाहे मेरे BST बस में क्यों ना हो, ट्रेन्स में. मैं उल्टा फिशरमैन के साथ बोट्स पर भी बहुत बार टूर्स करा चुका हूँ. एंड आई वुड लव टू शो दैट टू यू गाइज वेरी सून. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट टुडे. तो अब तक मैंने कमाए हैं 1 लाख रुपए में से 2500. स्मॉल स्टेप, बट येस इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स विक्ट्री. एंड ये जो 2500 रुपये कमाए मैंने, उसके बाद मुझे और कितने पैसे कमाने हैं? 97,500. ये वन स्टेप क्लोजर. सो एनीवे, मैं अभी कोलाबा में हूँ जहाँ पे मैं टूरिस्टों को मिलता हूँ एंड बातें करता हूँ उनसे, उनको बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे टूर करता हूँ. एंड आई सी इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड इफ दे आर तो मैं उन्हें टूर पर लेके जाता हूँ. सिंपल. पिछली बार मैं टूर पे लेके गया था परसों के दिन, विच वॉज day 6 ऑफ मेकिंग 1 लाख रुपीज़ इन 30 days. सो कंटिन्यूइंग, मैं आपको ये बता दूँ कि आई हैव गॉट, जो मैं विजन बोलता हूँ, ये क्या है, क्यों है, ये बता देता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट एंड क्रिएट का मतलब ये होता है कि making something out of emptiness, making something out of nothing. And yes, I of course am nothing, right? तो जो भी अंदर का void होता है उस वजह से मन करता है कि मैं बनाऊँ चीज़ों को. खैर, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया. अब मेन बात पे आते हैं. I create one reel a day till now, but I'm just waiting for my Instagram to reach 10,000 followers, जो कि hopefully बहुत जल्दी हो जाएगा. I'm at 9,600 something. And जब मेरे 10,000 हो जाएंगे तब मैं बनाया करूँगा दिन में 2 रील. चलो रील तो ठीक है, व्लॉग, हर दिन एक व्लॉग भी ठीक है. इसके साथ ही साथ एक बहुत नई चीज़ के साथ आ रहा हूँ मैं. इट्स म्यूज़िक. तो बचपन से मुझे गाना बहुत पसंद रहा है. म्यूज़िक मैं सुनते रहता हूँ लाइक ऑल ऑफ अस, राइट? ऑल ऑफ अस जस्ट लव लिसनिंग टू म्यूज़िक. सो मैं ये सोच रहा हूँ कि म्यूज़िक कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे आइडिया नहीं है. फ्रॉम स्क्रैच आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ म्यूज़िक मेड, फ्रॉम द स्क्रैच टू द मार्केटिंग, सारी चीज़ों को लेकर समझना है. और उसके लिए मेरा एक दोस्त है उस दोस्त को मैं कल मिलने वाला हूँ. एंड अगर वो तैयार रहा तो मैं उसे व्लॉग में भी इंट्रोड्यूस कर दूँगा आप लोगों से. बट बिफोर दैट आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ जॉनर दैट आई रियली लाइक. तो एफ्रो, बेसिकली आप में से जो नहीं जानते हैं एफ्रो, इट्स लॉट ऑफ बीट्स, ठक 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 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मुझे देखो नॉलेज इतनी सी है कि मैं ठक 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 में बता रहा हूँ कि म्यूज़िक का जॉनर क्या है. इट्स समथिंग दैट आई लव लिसनिंग टू व्हाइल आई एम राइडिंग माई बाइक, व्हाइल आई एम डूइंग समथिंग. साथ में सुनते सुनते काम हो जाता है मेरा. एंड सो ये ताज होटल के सामने जो एरिया है, यहाँ पे यॉट्स बहुत सारे हैं. आई वॉन्ट टू नो कि ये यॉट पे होता क्या है. आई विश कि मैं किसी यॉट पे जल्द ही जाऊँ और होपफुली किसी टूरिस्ट के साथ जाऊँ. बड़ा मज़ा आएगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. आई थिंक यहाँ के जो बॉम्बे के टॉप 1% लोग हैं, यही लोग जाते हैं यॉट वॉट पे. कुछ होगा, कुछ चार्ज होगा, इसका होगा 6-7 हज़ार होगा 1-2 घंटे का आई थिंक. ओह ये क्या कूल यॉट है. ओके, मैं फाइनली अभी आ गया हूँ अपने एरिया में और अब मैं खा रहा हूँ केले. बट आज मैं रील नहीं बना रहा, आज मैं रील बना चुका हूँ विदाउट केले खाए. तो हम कहाँ थे?
the part where I was talking about music. I was thinking of this genre I really like, Afro karke, and I'm not even sure if I'm taking the genre's name right, but I'm really looking for someone who could really help me out with what music is all about, what music production is all about, and releasing is all about. मुझे from the scratch to marketing, every single thing about music जानना है. क्योंकि now I'm gonna be posting one music every month कर करके एक एल्बम बन जाएगी एंड देन प्रॉपर और अच्छे से डालना स्टार्ट करूँगा मैं. एनी विच वे एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी उस एफ्रो के बारे में. द थिंग इज़ दैट विद माई एफ्रो सॉन्ग दैट you're going to hear a touch of Karn that only Karn can provide. So that's something really interesting. बहुत वेग लग रहा है, weird भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. Just support me, just connect me with music producers. If you have a music producer friend who has proper knowledge, तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट कर दो उससे. मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी. तो कल मैं एक ब्रांड मीटिंग के लिए गया था. आई थिंक आई माइट हैव मेंशन इट ऑन द व्लॉग एज वेल. तो उस व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं एक ब्रांड मीटिंग के लिए जा रहा हूँ. वो मेरा दोस्त ही है जो बेसिकली उस ब्रांड का फाउंडर है. एंड while we were talking, अचानक से there was this guy who came and he was like, I've seen you somewhere. मैं बोला पक्का रील में देखा होगा, बट अभी कैनॉट रिएक्ट इन सच अ वे कि भाई मीटिंग चल रही है यार, रुक जाओ एक मिनट. मैं बोला अच्छा वेयर डू यू थिंक यू सीन मी. उसमें ना मैं सोच रहा हूँ. मैं बोला भाई तू सोच के आ जाता है यार. फिर मैंने बोला शायद रील में देखा होगा. एंड हाँ रील में देखा है. एंड देन आई वाज लाइक या कूल वेल तुम क्या करते हो. ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ. बहुत सभ्य अच्छा लड़का लग रहा था यार वो. ही इज़ यंग, ही इज़ जस्ट ग्रेजुएटेड. आई थिंक ही वाज डन विद हिज स्टडीज जस्ट रिसेंटली, क्वाइट रिसेंटली. और फिर उसने बोला कि यार एक फ़ोटो ले लेते. मैं बोला भाई इस बार तो सच में एक फ़ोटो कोई लेना चाहता है. फ़ोटो लिया एंड फिर मुझे वो दोस्त है ना मेरा जो ब्रांड वाला, बोलता कि भाई यार मेरे पास पैसे होते, अगर मैं असल में कोई बाहर का बंदा होता तो मैं इसी पॉइंट पे होप छोड़ देता कि कर्ण मेरी रील थोड़े सस्ते में करेगा. क्योंकि लिटरली इमेजिन इफ़ यू आर हैविंग अ ब्रांड मीटिंग, यू आर सेलिंग योरसेल्फ बेसिकली. तो उसी समय कोई अगर आपको मिलता है, फ़ोटो लेता है आपसे आपकी, आप तो अलग ही लेवल पे चढ़ जाओगे. और वो बेचारा ब्रांड वाला भी एकदम कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाएगा. सो यार काश कोई बाहर का ब्रांड वाला होता है यार, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं. एनीवे पैसे तो कमाते रहेंगे, गोल के पास आ रहे हैं. मे बी इवन इफ इट इज़ 2.5%, आई डोंट माइंड. 97.5% जो बाकी है वो बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे. हो गया मेरा नाश्ता वाश्ता करके जाऊंगा, मस्त खाना खा के सो जाऊंगा. मैं खाते ही रहता हूँ यार. ठीक है यार, अच्छा लग रहा है आप लोगों से एक्चुअली ना. दिन पर दिन मुझे बात करके और अच्छा लग रहा है. इट्स लाइक हमारी दोस्ती डेवलप हो रही है. अरे दोस्ती से ज़्यादा है, मेरा एक शत्रु बन चुका है, एक सीक्रेट हेटर है मेरा. सो कुछ दिन पहले मेरे बाइक का जो पिछला टायर है ना, उसमें मुझे कम हवा फील हो रहा था. तो मैं हवा भराने गया और मुझे पता था पंचर है, मुझे पता था ऐसा फील होता है. लेके गया और वो पंचर वाले टायर के हवा भरने वाले ने बोला कि नहीं सर ये तो किसी ने हवा निकाला है. तो बोला हवा निकाला है, ऐसा तो कहीं पार्क नहीं किया मैंने जहाँ पे कोई ऐसा छेड़छाड़ करे, घर से निकाला बिल्डिंग से. चलो इग्नोर कर दिया. फिर आज सुबह मैंने जब आरती को देखा ना, जहाँ पे मैं फ़ोन रखता हूँ बाइक स्टैंड पर, मतलब बाइक पे जो मैंने स्टैंड वेल्ड किया है, वहाँ पे एक साइड का हिस्सा टूट गया है. और वो कैसे टूटेगा, आरती तो गिरी नहीं है, और अगर गिरती तो फिर कहीं और भी कुछ निशान होते राइट. बट वो था ही नहीं सीन. जो मेरा मिरर बार बार लूज़ हो रहा है उसका भी कारण ये है, और वो जो टूटा हुआ उसका भी कारण ये है, एक सीक्रेट हेटर आ चुका है. मैंने सुना है कि जो बड़े लोग होते हैं
उनके हेटर्स होते हैं, तो अगर हम भी बड़े हो जाए तो हमारे भी हेटर्स होंगे, ठीक है भाई। लेकिन प्लीज़ यार, अगर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हो या इंस्टा पे फॉलो करते हो और मेरे हेटर हो तुम, तो प्लीज़ आके बात कर लो यार। जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बुरा आदमी नहीं हूँ यार मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार बहुत अच्छा लगता है बात करके, अभी कैमरे पे ना मज़ा आ रहा है। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना।